Good morning, student. Today we are going to discuss about relation between degree of dissociation and one-half factor in case of dissociation. आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वन हाफ फैक्टर आई में क्या रिलेशन है इन केस ऑफ डिसोसिएशन एक केस में। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल हमारे आयोनाइज हो जाते हैं। मीन्स वाटर में डालने के बाद किसी भी मालिक्यूल को वाटर में ऐड करने के बाद वो मालिक्यूल आयनों में प्रोड्यूस होता है, आयनों में टूटता है, आयोनाइज होता है। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि लेट कंसीडर ए मालिक्यूल AB n-1। हमारे पास एक मालिक्यूल है AB n-1 विच आयोनाइज टू प्रोड्यूस एन आयन, जो एक एन आयन में प्रोड्यूस हो रहा है। आयोनाइज होने के बाद एक एन आयन में टूट रहा है। उसके बाद हम कंसीडर करें लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस मालिक्यूल इज अल्फा। AB n-1 इज मालिक्यूल प्रोड्यूस आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। A प्लस n-1 n-1 B माइनस। इसका मतलब समझिए कि इसे मान लीजिए हमारे पास A2B कोई मॉलिक्यूल है, इसको आयनों में तोड़ना है तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा 2A, और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल छिपा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 1 यहाँ आएगा तो 1B2 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली AB n-1 is produced to A plus n-1 plus n-1, ये n-1 यहाँ पर आया और B माइनस, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल हिडन है। अब हम लोग यहाँ पर T टाइम 0 पे मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल टाइम, T टाइम 0 मतलब जब तक इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हुई है उससे पहले इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन C है और इन दोनों आयनों का 0। आफ्टर T टाइम कुछ समय के बाद जब हमारा इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो ये C अल्फा, उसके बाद यहाँ पर जो आपका एटम है n-1 और C अल्फा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया C माइनस अल्फा C अल्फा एंड n-1 C अल्फा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आयन या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ particles is equal to this plus this plus this, total number of particles after T time C alpha plus C alpha plus n-1 C अल्फा। यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाए, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये बचा आपका C प्लस n-1 C अल्फा। C अल्फा का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, C प्लस n-C अल्फा माइनस C अल्फा। C कॉमन लीजिए, 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा C1 प्लस n-1 अल्फा।
ये आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 पे या इनिशियल पार्टिकल सी, तो देन वन हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू वन हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, हमारे पास ये मालिक्यूल था ABN-1, ये आपका डिसोसिएट हुआ AN-1 प्लस N-1 B माइनस, तो वन हाफ फैक्टर आई इक्वल टू total number of particle after dissociation upon total number of particle before dissociation, मतलब कि this upon this C1 plus N-1 अल्फा अपॉन सी, ए सी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 प्लस N-1 अल्फा इक्वल टू वन था फैक्टर आई, वन था फैक्टर आई हो गया। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 अल्फा, तो देन I-1 इज इक्वल टू, इस 1 को इधर लाएंगे, I-1 इज इक्वल टू N-1 अल्फा, तो देन अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वन था फैक्टर आई में रिलेशन प्राप्त हो, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई इज इक्वल टू वन था फैक्टर एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वन हाफ फैक्टर में हमारा रिलेशन प्राप्त हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। इससे पहले हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वन हाफ फैक्टर आई में भी हम लोग रिलेशन पढ़े थे, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 अपॉन N-1 हम लोग रिलेशन पढ़े थे, और आज हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 में हम लोग रिलेशन प्राप्त किया। इसके बाद हम लोग वन हाफ फैक्टर ने कुछ कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी हम लोग 4 पढ़े थे उसको कुछ मॉडिफाई किया था। मॉडिफिकेशन क्या था, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग 4 पढ़े थे, वन हाफ मॉडिफाई ऑफ 4 इक्वेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP मीन्स P0 माइनस PS अपान P0, या इसी को हम लोग कहेंगे
डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहला हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, और सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। दीज आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन था फैक्टर ने मॉडिफिकेशन ये किया था कि जितने इक्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई सब में आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। वन था मॉडिफाई फॉर फोर इक्वेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तक हम लोग चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी में आई से हमको मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स वन था फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मेशन होगा। ओके, अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इस साल बोर्ड एग्जाम 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास ये पेपर है 2020 का, इसी साल का पेपर है। क्वेश्चन आया हुआ है वन था फैक्टर आई से ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl। बोर्ड पर हम लिख दिए हैं मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.75 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन दिस सॉल्यूशन। गिवन R इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग नोट किया जाए कि दिया क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर दूसरा उसके बाद हम लोग करेंगे कि दोनों क्वेश्चन हमारा इस साथ आया हुआ है। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेट ए सॉल्यूशन कंटेन 5.85 NaCl पर लीटर। वॉल्यूम हमारा दिया है पर लीटर, मतलब V इज इक्वल टू 1 लीटर दिया हुआ है पर लीटर। V इज इक्वल टू 1 लीटर। इस सॉल्यूशन कंटेन 5.85 NaCl, मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 5.85 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास हमारा दिया हुआ है MB 58.5 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। B जहाँ पर रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूट का मोलर मास है। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिकेट पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज 4.75, ये गिवन है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। T रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फार्मूला हमारा कौन रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू R। सबसे पहले हमको यहाँ पर पाई इज इक्वल टू जो वन था फैक्टर का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे मॉडिफिकेशन, पाई इज इक्वल टू ICRT।
अल्फा हमको चाहिए, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए हमको वन था फैक्टर i-1/n-1, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा में हमारा रिलेशन ये है कि अल्फा इज इक्वल टू i-1/n-1। तो सबसे पहले हम लोग वन था फैक्टर आई की तरफ पहुंचे। आई इज इक्वल टू पाई/CRT, पाई भी दिया हुआ है। सी हमको यहाँ पर सी निकालने की कोशिश किया जाए कि सी इज इक्वल टू NB/V होता है। NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मीन WB/MB इंटू V। तो WB हम यहाँ से ले लेंगे 5.85 मोलर मास 58.5 इंटू 1 मीन्स V की वैल्यू। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.1 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लिखेंगे, पाई आपका 4.75/C 0.1 इंटू आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 0.082 इंटू टी टेम्परेचर 300 केल्विन। तो जब आई की वैल्यू, जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आई की वैल्यू आएगा 1.93। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम आई की वैल्यू अगर वेयर आई इज ग्रेटर देन 1 तो आपका डिसोसिएशन होगा। तो क्वेश्चन में लिखा भी है कि डिसोसिएशन। तो यहाँ पर हम लोग प्रूव भी कर लिया कि आई की वैल्यू हमारा 1 से अधिक है। अब हम लोग अल्फा की तरफ पहुँचे। अल्फा इज इक्वल टू i-1/n-1। यहाँ पर n देखना है, n समझना कि n कैसे हम लोग निकालेंगे। आई तो यहाँ पर निकाल लिया। हमारे पास NaCl है, तो NaCl जब आयोनाइज होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। आयोनाइज होने के बाद यह नंबर ऑफ आयन हमारा 2 है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। 2 आयनों में टूट रहा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। 1.931 था फैक्टर i-1/n2-1। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे ये आ जाएगा 0.93/1, यानी 0.93 आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है कि परसेंटेज कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो अल्फा की वैल्यू आया है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपको पूछ क्या रहा है उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, तो अल्फा पूछ रहा है। तो अल्फा के लिए आपको सोचना है कि अल्फा के लिए क्या क्या चाहिए। डिसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वन था फैक्टर आई में हमारा रिलेशन प्राप्त होता है कि अल्फा इज इक्वल टू i-1/n-1। तो क्वेश्चन पेपर में हमको आई निकालना पड़ेगा। एन हमारा इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, वो डिसोसिएट होगा 2 आयनों में, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। आई निकालने के लिए अभी हम बताए हैं कि जो वन था ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT, यहाँ से I इज इक्वल टू पाई/CRT से हम I की वैल्यू निकाल लिया। अब हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ पर पुट किया और n की वैल्यू 2, इसको सॉल्व करेंगे 0.93 हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप अपने से ट्राई करिएगा। अब ये हमारा चैप्टर सॉल्यूशन जो है हमारा समाप्त हो गया। इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो फिर अगले वीडियो में या मैसेज के द्वारा हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे।
इस पर जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।